के बारे में बता दिया था। अब हम बात करते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है? C2H2। ये कई बार पूछा गया है कि एसिटिलीन का सूत्र क्या होगा, तो क्या होगा? C2H2। ठीक, अभी देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा। एसिटिलीन गैस के सिलेंडर का कलर क्या होगा? क्या होगा? मरून कलर। मरून का मतलब ये होता है ना, वो रेड में आएगा, मतलब मरून एक अलग कलर होता है, ठीक है। हल्का सा मान के चलिए जैसे कत्थई कलर का हिंदी में बोल लें, ठीक है, वो मरून होता है। और इसके होती है लेफ्ट। लेफ्ट मतलब ऐसे टाइप की, ठीक है, बैक। और टूवर्ड्स में राइट होगा, ठीक है। एसिटिलीन सबको पता लगा। ऑक्सीजन में कौन सा कलर होता है? ब्लैक, ठीक है। और ऑक्सीजन के सिलेंडर पे जो थ्रेड होती है, चूड़ियाँ कौन सी होती है? राइट। और एक चीज और ध्यान लीजिए, जो चूड़ियों की हम बात कर रहे हैं, एक चूड़ी होती है एक्मे थ्रेड। ये याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है? एक्मे थ्रेड की चूड़ियों में एंगल कितना होता है? वो होता है 29 डिग्री। ये क्वेश्चन आया था एक बार, आपके टेक्नीशियन का पेपर था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का पेपर था, उसमें आया था ये, ठीक है, ITI बेसिस पे। और एक बार आपके एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है, इसलिए मैंने बताया। इसमें एक्मे थ्रेड एक थ्रेड का टाइप होता है। बाकी अभी अलग से आपको पूरे थ्रेड का टाइप, बटरस थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, जितनी थ्रेड होती हैं सबका टाइप आपको बताएंगे, ठीक है। तो जब आप कोई अप्रेंटिस का एग्जाम देंगे, मतलब अप्रेंटिस के लिए होता नहीं, वही तो मेरिट बेसिस पे हो गया शायद। अगर आप कोई मतलब जैसे गवर्नमेंट सेक्टर के कई UP-SSC से निकलते हैं आपकी ट्रेड में, अगर वहाँ होता है तो आप आसानी से क्रॉस कर लीजिए। चलिए, हाइड्रोजन गैस जो होती है, हाइड्रोजन गैस के सिलेंडर का जो कलर होता है वो क्या होता है? रेड होता है। देखो, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि सिलेंडर बहुत पुराना हो गया, इसको कलर नहीं किया, सपोज करिए, तो क्या करते हैं कि मान के चलिए कि ये दीवार है, या फर्श है, ऐसे ये दीवार है या फर्श मान के चलिए, ठीक है, मतलब इतनी फर्श है, ऐसे है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ये दीवार है, ये फर्श है। तो इस पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे इतने स्लॉट में 10-15 स्लॉट बने हैं, अगर इतने स्लॉट में सिलेंडर पुराना हो गया, मान के लिए सपोज करिए कि उस पे कलर हट गया, ठीक है, तो क्या किया कि उस पे जो है हमने यहाँ पे ब्लैक पेंटेड किया, नीचे भी, और ऊपर दीवार पे ब्लैक पेंटेड कर दिया। लिखा कुछ नहीं, सपोज करिए लिखा कुछ नहीं। यहाँ पे तो सिलेंडर रखा गया होगा, कौन सा सिलेंडर होगा अगर ब्लैक पेंटेड? ऑक्सीजन ही होगा, ठीक है, क्योंकि कलर कोड बता रहा है। तो सिलेंडर कौन सा है? ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे भी करते हैं, हमने देखा इंडस्ट्रीज में। अभी आप ऑनलाइन सर्च करिए जो है कलर कोडिंग ऑफ सिलेंडर इन इंडस्ट्रीज, हाउ टू मैनेज, हाँ, तो देगा रख रखाव कैसे कर रहे हैं, सारी चीज़ें कैसे कर रहे हैं, ये सब देता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि आप इंटरनेट का सही यूज़ करिए, तब नहीं तो पता लगा कि YouTube पे पढ़ाई के लिए खोज रहे हैं, फिर कोई और मूवी वगैरह खुल गई तो आप उसमें थकान नहीं लगेगी, आपको पढ़ाई में लग जाएगी। तो मतलब माइंड को पॉजिटिव वे में ले जाइए बस, कि हाँ हमें पढ़ना है और पढ़ के तो बेहतर। चलिए, हाइड्रोजन के सिलेंडर का कलर होता है रेड, और इस पे जो थ्रेड होती है लेफ्ट, ठीक है। चलो
ऑक्सीजन के सिलेंडर का कलर ब्लैक, उस पे थ्रेड राइट। एसिटिलीन के सिलेंडर का कलर मरून, उस पे थ्रेड लेफ्ट। ठीक है, मतलब आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए ये चीज। और हाइड्रोजन के सिलेंडर का कलर रेड और उस पे थ्रेड। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा, देख लीजिएगा। बाकी जो क्लास नहीं अटेंड किए हैं, मतलब मान लीजिए कुछ बच्चे जो आज एब्सेंट, उनका ये टॉपिक छूट गया ना। देखिए नाइट्रोजन के सिलेंडर का कलर क्या है? ग्रे। ग्रे को हिंदी में बोलते हैं धूसर। एक कास्ट आयरन की वो होती है, एक कास्ट आयरन होता है जिसका मतलब जैसे अलग अलग टाइप होता है कास्ट आयरन का। एक होता है मैलिएबल कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है, तो नोड्यूलर कास्ट आयरन। तो उसमें ग्रे को बोला जाता है धूसर कास्ट आयरन, बोलते हैं ढलवा लोहा। ठीक है, आप देखिए जब सीवर उवर वाली पाइप जो होती है, जो स्ट्रेट रखते हैं, जो स्ट्रेट ऐसे पाइप डालते जाइए नीचे, वो कास्ट आयरन के डाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कास्ट आयरन कंप्रेशन में ज़्यादा मजबूत होता है, टेंशन में कम मजबूत होता है। मतलब टेंशन, कास्ट आयरन पे पाइप रखे हो, कास्ट आयरन की पाइप को ऐसे हैमरिंग करिए या खींचिए, टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, अगर कास्ट आयरन एक पाइप ऐसे है, कास्ट आयरन की ऐसे, तो उसी पे दूसरी पाइप बहुत तेजी से गिरा दीजिए, नहीं टूटेगा। उस पर सही से पड़े तो कभी नहीं टूटेगा। अगर ऐसे स्टील की पाइप है, माइल्ड स्टील की, और माइल्ड स्टील की पाइप ऐसे गिरा दो, टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। और मैक्सिमम केस में स्टील की पाइप खड़ी है और उस पर स्टील की पाइप गिरा दीजिए, तो चांसेस हैं कि बैंड हो जाए, जाता है। ठीक है, लेकिन वो मतलब माइल्ड स्टील टेंशन में मजबूत होता है, कंप्रेशन में फेल हो जाएगा। कास्ट आयरन क्या है? कंप्रेशन में मजबूत होता है, टेंशन में फेलियर। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं जब इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या थियरी ऑफ मशीन्स में, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। हमारा बोली है, देखो लेफ्ट हो गया। और नाइट्रोजन का ग्रे होता है, ग्रे मीन्स होता है धूसर। एक चीज और है, जैसे एग्जाम दे रहे हैं आप, स्क्रॉल कर रहे हैं स्क्रीन पे, मॉनिटर पे, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि कोई चीज़ अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रही है तो उसको इंग्लिश में ज़रूर देखिएगा। उसके नीचे इंग्लिश होता है, या पहले हिंदी दे देगा बाद में इंग्लिश देगा, नहीं तो इंग्लिश पहले दे देगा बाद में हिंदी देगा। ठीक है, वही क्वेश्चन। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। मान के लिए दूसरा लिखा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप देखेंगे कि ग्रे है। ठीक है, चलिए इस पे क्या होता है? राइट। प्रोपेन का कलर होता है रेड। ठीक है, और इस पे होता है रेड लेफ्ट। और एक चीज और ध्यान दीजिए, आपको याद करने की जरूरत है, प्रोपेन और हाइड्रोजन का जो है कलर होता है रेड, और इस पे जो प्रोपेन और हाइड्रोजन का कलर होता है रेड, और इस पे जो थ्रेड होती है वो भी मतलब आपके माइंड में बैठना चाहिए कि दो चीज एक हो गई। अगर प्रोपेन पूछेगा चाहे हाइड्रोजन, तो हमें टिक किस पे लगाना है? रेड। ठीक है, रेड और लेफ्ट। ठीक है, आर्गन की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 बार आ चुका है। ठीक है, आर्गन के सिलेंडर का कलर होता है ब्लू, थ्रेड क्या होती है? राइट। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बताओ अविनाश। हाँ, तुम बताओ। CO2। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? CO2। ठीक है, बैठिए। देखो
किसी भी चीज़ को जब हम पूछ रहे हैं ना, उसको पहले सोचो उसके बारे में। आप अगर हड़बड़ा के उठे, आता है आपको, लेकिन आप बता नहीं पाएंगे, ठीक है। आपको आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन आप अचानक पूछा हमने, आप हड़बड़ा गए, फिर बताएंगे ना तो आपको फिर वो गलत हो जाएगा। जैसे स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन आया, आप एग्जाम दे रहे हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़े नहीं समझ में आया, दोबारा पढ़ो, दोबारा नहीं समझ में आया, तीसरी बार पढ़ो। तो क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे उसमें सॉल्यूशन दिखेगा या याद करेंगे, ठीक है। तो मास्क नहीं लाए हो बेटा, मास्क लगा के आया करो। जान रहे हो कोविड वाला खेल है, मास्क जरूर लगा के आओ। अब जाओगे घर पे, जो है पेरेंट्स भी रहेंगे, तो पहले सैनिटाइज़र, हैंड वॉशिंग, ये बहुत ज़रूरी है, ये जान लो। कोल गैस एक होती है, आपने किसी ने नाम सुना है? कोल इंडिया लिमिटेड, बहुत बड़ी कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो PSU ही है, लेकिन मतलब काफ़ी वैकेंसीज निकालती है, और ITI को तो अप्रेंटिस के लिए 2,500 निकाल देती है। और एक होती नादन कोलफील्ड लिमिटेड, NCL बोलते हैं, सिंगरौली में है। सिंगरौली कहाँ है पता है? सिंगरौली में NTPC है, शक्ति नगर, मध्य प्रदेश, ठीक है, एकदम बॉर्डर ही है, मैं गया हूँ, काफ़ी नेचुरल प्लेस है वो। कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैक हो जाएगा और राइट हो जाएगी, देखिए CO2 एंड O2 दोनों का सेम है, CO2 और O2 दोनों का। अभी देखो, अभी इसी से हम 10 क्वेश्चन बनाएंगे और आपका 10 क्वेश्चन का टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। लेकिन इसको तब मिटा देंगे, इसको तब मिटा देंगे, ठीक है। तब देखते हैं आपके माइंड में मतलब कितना एंट्री किया है चीज़ें, ठीक है। मतलब शुरू से बता रहे हैं, ऑक्सीजन का ब्लैक होता है, राइट होगा, एसिटिलीन का मरून होता है, लेफ्ट होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन का रेड होता है, लेफ्ट होता है। हाइड्रोजन प्लस और कौन सी गैस थी? प्रोपेन थी, दोनों का सेम होता है। अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी सेम होता है, ब्लैक होगा और रेड भी सेम है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। जब भी क्वेश्चन आए, पहले आप अपने माइंड में उस चीज़ को सर्कुलेट करिए। अभी इसका टेस्ट भी होगा, टेस्ट कर लीजिए। एयर का ग्रे होता है और राइट होता है। ग्रे और किसका होता है? नाइट्रोजन का ग्रे होता है और राइट, मतलब N2 प्लस एंड N2 एंड एयर ग्रे एंड राइट। देखो, हम तुम्हें बहुत डांट के पढ़ा देना तब नहीं आएगा तुम्हें। जितना फ्रेंडली या हम तुमसे मतलब इस टाइप का कह देंगे कि यार पढ़ लो, तब तुम पढ़ लो। अगर पता लगा हम तुम्हें डांट के मार दें तो कोई मतलब नहीं बना, ठीक है। तो मतलब जब हमारी बात जो आप तक पहुंच रही है ना, बात से असर पड़ जाए, वो बहुत बड़ी बात है। और जितना ये आज का टाइम है, फिर दोबारा लौट थोड़ी आएगा। इसीलिए हम बार बार ये चीज़ बच्चों को कहते हैं, बेटा पढ़ो पढ़ो, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जो आप खुद की और अपनी फैमिली की सिचुएशन को बदल सकते हैं, ये जान लीजिए। आप हमेशा न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि हाँ मतलब इनके फादर ये थे, इन्होंने इतनी मेहनत की, खेत बेच के पढ़ाया या जैसे भी किया, मतलब आज लड़का ये है, लड़के के नाम से जानते हैं कि हाँ वो आ रहे हैं इस पोस्ट पे, उनके फादर हैं। ध्यान दिया होगा। इसके पहले जो आगरा में हम रहते थे, एक मतलब उनके बड़े भाई लड़के थे, भैया है, तो वो पहले IAS अधिकारी थे, लेकिन अब की बार UPPSC का जो रिजल्ट आया, UPPCS का, उसमें उनका SDM पोस्ट के लिए सिलेक्शन, ठीक है।
लेकिन उनसे काफ़ी कुछ सीख मिलती है कि मतलब लगे रहो किसी चीज़ के लिए, कंटिन्यू लगे रहोगे तो आप पाओगे। ठीक है, एयर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो मिटा दे। एक चीज और आती है, क्वेश्चन और आया है। देखिए आपके एग्जाम में पूछा था कि वायुमंडल में वायुमंडल को कभी कभी बोल देते हैं, मतलब इंग्लिश में तो होता है एटमॉस्फियर, उसको हिंदी में भी लिख देते हैं एटमॉस्फियर, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है, परसेंटेज बताइए। 30%। तो देखिए बहुत डिटेल में जाएंगे तो अगर तो मास बेसिस और वॉल्यूम बेसिस दो हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मतलब बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है, आपने केवल डायरेक्टली पूछता है वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है, 21। ठीक है, और वायुमंडल में एटमॉस्फियर को अगर बोलते हैं तो शॉर्टकट में लिखा रहता है ATM। ठीक है, एटमॉस्फियर में C2H2, ओ सॉरी C2H2 कहाँ से आया, N2 का परसेंटेज क्या हो, अरे 79। अगर देखो अदर गैसेस का छोड़ के बता रहे हैं, अगर आप अदर गैसेस ले लेते हैं तो आप 78 लिखते हैं, 78 लिखते हैं और 1% बोल देते हैं कि 1% में अदर गैसेस को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब इसमें भी अगर बहुत डीप में जाएंगे तो बोलेंगे कि आयतन के आधार पर, जब मतलब आप तैयारी करते हैं तब की बात बता रहे हैं, आयतन के आधार पर वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज बताइए, तब थोड़ा सा 1-2% डिफर कर जाएगा। आयतन के आधार पे नाइट्रोजन का परसेंटेज पूरा वो है, डेरिवेशन है। ठीक है, 1-2 पेज का। ठीक है, ये हो गया। और एक चीज और जान लीजिए, जैसे अभी आप एयर की बात की है तो आप, मैंने प्रेशर के बारे में पढ़ाया है, तो आप जब बाइक लेके जाते हैं जहाँ पे हवा भरता है ना बाइक में, तो होता क्या है कि आप हवा भरने जा रहे हैं तो आप बोलते हैं उससे कि हवा कम है अगले पिछले टायर में, आप हवा भर दो। तो क्या कह के बोलते हैं उसमें, हवा कितनी डालनी है, आप उसको क्या बोलते हैं, हवा कितनी जाती है, तो उसको बोलते हैं कि आप बोलते हो शायद गाँव की भाषा में इतने पॉइंट डाल दो ना, यही तो बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होता है पॉइंट, मतलब वो नॉर्मली बोल देते हैं, वो भी उसी हिसाब का है, आपकी ट्यूनिंग उससे मैच कर रही है, इस हिसाब से बोलिए, वो भी समझ गए हम भी समझ गए। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो आप उसका प्रेशर का गेज देखिए जिससे नापता है, जिसे मेजर करता है, वो ऐसे टाइप का होता है, ऐसे करके ना जी, ऐसे करके होता है। उसमें एक बड़ा सा होगा बना हुआ और एक होता है छोटा सा। ठीक है, एक पे लिखा होता है किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक पे होता है PSI। देखना, ठीक है, जाके आज देखना, ये प्रेशर की यूनिट मतलब दाब का मात्रक है, कितना प्रेशर उसमें टायर में जा रहा है, भरा जा रहा है, कितनी एयर इतने प्रेशर पे, ये डिसाइड करें। और PSI का मतलब होता है
स्क्वायर इंच। 1 पाउंड में कितने ग्राम बताया है? 453 ग्राम। ठीक है, 1 पाउंड में कितना होता है? ये भी आया था क्वेश्चन पिछली बार, दूसरा क्वेश्चन था। 1 पाउंड में कितने ग्राम? 453 ग्राम। ठीक है, ओके। हाँ, ये जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं मान के लिए आएगा, इसमें से एग्जाम में आना ही है। और ये जो बताए हमने ना, ये पुराने हैं क्वेश्चन। अभी शायद कुछ लिंक वगैरह आया है कि आपके मॉक टेस्ट वगैरह का, तो निमी ऑनलाइन करके कुछ है, उस पर आएगा। और उसके आने से पहले ही हम जो है, मान लीजिए वो तो आप कर ही रहे हैं, हम भी जो पुराने पेपर्स हैं उनका आपको इस पे कराएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन किस हिसाब से आता है, हमने पढ़ाया क्या। सॉरी। ठीक है, आपको बेसिक पूरा आइडिया, मतलब अभी जैसे पेपर देखा नहीं है आपने, तो आपको ये पता नहीं चल रहा होगा कि यार सर पढ़ा तो रहे हैं, ये पेपर में पूछा गया है कि नहीं। अब जब आपको पेपर दिखाएंगे तो अरे यार ये तो पूरा वही है। ठीक है, ये चीजें जरूरी होती है। अब अभी जैसे इसमें से हमने पढ़ा दिया, अब इसका देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बुक में, वो कितना मैच कर रहा है। ठीक है, देखिए आप लोग बोलेंगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है। एक सिलेंडर बना है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं आप। देखिए क्वेश्चन, एक ऐसे सिलेंडर बना हुआ है जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ठीक है, सिलेंडर बना है, इसमें लिखा है काला रंग। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बुक का। ये सिलेंडर है, बना है काला रंग। तो पूछ रहा है कि ये किस गैस का सिलेंडर है। अविनाश पटेल बताओ। ऑक्सीजन, वेरी गुड, बैठिए। ठीक, समझ में आया सबके? ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। और आर्गन भी ना हो सकता है इसमें। देखो ऑप्शन भी दिया है ना, ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं। वो तो देखो अभी डायरेक्टली आपने बताया ये, तो ऑप्शन तो देखोगे ही आप। ठीक है, ऑप्शन में क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर, हाइड्रोजन सिलेंडर, एसिटिलीन सिलेंडर, आर्गन सिलेंडर। कौन सा होगा? ऑक्सीजन। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, एसिटिलीन सिलेंडर निम्न में से किस कलर का होता है? तो आपको निम्न में पहले देखना ही नहीं है। एसिटिलीन सिलेंडर किस कलर का होता है? मरून। ठीक है, मतलब क्वेश्चन देखते ही आपका कॉन्सेप्ट इस हिसाब का क्लियर होगा। क्वेश्चन देखते ही आप तुरंत टिक करिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी है कि एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है? C2H2। ये कई बार पूछा गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। ठीक है, अभी आपका इसी चीज का अभी बैठ के 10 क्वेश्चन के सेट का हम पेपर बना लेते हैं, तो आपका टेस्ट ले लेते हैं तुरंत। तो आइडिया चल जाएगा कि जो है कितने नंबर आपके आए हैं, आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, थैंक यू।